भारतीय स्वयं संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत हर साल दशहरे के दिन नागपुर में संघ कार्यालय से स्वयं सेवकों को संबोधित करते हैं, जिस पर पूरे देश की नजर होती है, क्योंकि आरएसएस न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है, जो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के साथ साथ समाज के विकास के लिए भी काम करता है। यही वजह है कि दशहरे के दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत जो बोलते हैं, उसका संदेश पूरे देश के हर तबके में जाता है। इसीलिए इस बार दशहरे के खास मौके पर मोहन भागवत ने जब मंच संभाला तो उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, जनसंख्या नीति, रोजगार बढ़ाने और दलितों के साथ भेदभाव बंद करने के साथ ही देश के अल्पसंख्यक समुदाय पर भी अपनी बात रखी। कथित अल्पसंख्यकों में ये डर पैदा किया जा रहा है कि उन्हें हमेशा या संगठित हिंदुओं से खतरा है। काशी के ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद हिंदू जहां इसे शिवलिंग बता रहे थे, वहीं देश के मुसलमान इसे फौहारा बताने में जुटे हुए थे, जिस पर बीजेपी की प्रवक्ता रहे नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया जिससे देश भर के मुसलमानों ने न सिर्फ हिंसक विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि उदयपुर और अमरावती में नुपुर शर्मा के समर्थकों 2 हिंदुओं की गला रेत कर हत्या भी कर दी गई। इस वहशी वारदात की पूरे देश ने जहां निंदा की, तो वहीं अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ऐसी घटनाओं के खिलाफ दशहरे के दिन अपनी बात रखते हुए नजर आए। मोहन भागवत ने कहा, ये खतरनाक प्रवृत्ति है, इसका अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन ये सिर्फ अपवाद बनकर न रह जाए, बल्कि अधिकांश मुस्लिम समाज का यह स्वभाव बनना चाहिए। हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसी घटना घटने पर हिंदू पर आरोप लगे तो मुखरता से विरोध और निषेध प्रकट करता है। उदयपुर और अमरावती में हुई हत्याओं का विरोध ओवैसी जैसे नेताओं ने भी किया था और एक ट्वीट में ओवैसी ने कहा था, उदयपुर में हुई क्रूर हत्या निंदनीय है, ऐसी हत्या को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। हमारी पार्टी का मुसलसल स्टैंड यही है कि किसी को भी कानून को अपने हाथों में लेने का हक नहीं है। हमने हमेशा हिंसा का विरोध किया। हमारी सरकार से मांग है कि वो मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले, विधि शासन को कायम रखना होगा। ओवैसी जैसे नेताओं ने उदयपुर घटना की जिस तरह से निंदा की थी, उसकी तारीफ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी की और सभी लोगों से ऐसा स्वभाव अपनाने की अपील भी की जिससे ये सिर्फ अपवाद बनकर न रह जाए। उदयपुर जैसी घटनाओं पर बोलने के अलावा संघ प्रमुख ने मुस्लिम समुदाय के साथ अपनी हाल ही की मुलाकात पर भी बात रखी और कहा, आरएसएस की ओर से अल्पसंख्यकों से बातचीत कोई पहली बार नहीं, संघ ने पहले भी ऐसा किया है। डॉक्टर हेडगेवार के समय से ऐसा चला आ रहा है और गुरुजी ने जिलानी से मुलाकात की थी, तब से ही हमारा सभी वर्गों के साथ संवाद चलता रहा है। मोहन भागवत ने यह बयान दरअसल इसलिए दिया क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने राजधानी की एक मस्जिद में जाकर इमाम उमेर अहमद इलियासी समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी और मजार पर जाकर फूल भी चढ़ाए थे। साथ ही मदरसे में जाकर छात्रों से मुलाकात भी की थी। मोहन भागवत के इस दौरे के बाद इमाम उमेर अल इलियासी ने उन्हें राष्ट्रपिता और राष्ट्रऋषि बताया था। मुझे इस बात की खुशी है कि आज इमाम हाउस में हमारे निमंत्रण पर, ये मेरा पारिवारिक निमंत्रण था, उस पर उन्होंने स्वीकार किया। मुझे इसकी खुशी है। आज वो हमारे यहाँ पर आए, हमारे परिवार से मिले और मिलने के बाद और हमें आपस में एक दूसरे के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने मामलात के साथ जो बातें हुई वो बहुत ही अच्छी रही, खुशगवार रही। क्योंकि पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं, वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। मुस्लिम समाज समेत तमाम अल्पसंख्यकों के लिए अपने विचार रख रहे मोहन भागवत ने इस दौरान कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन को भी आड़े हाथों लिया और कहा, हमारे बीच दूरियां बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं जिससे देश में आतंकवाद का वातावरण बने, किसी को कोई डर न रहे, अनुशासन न रहे, ऐसा प्रयास हमेशा चलता रहता है।
हम उनको पैठ दें, इसीलिए वो हमसे नजदीकी जताते हैं। जाति पंथ संप्रदाय के नाम पर वो हमारे हमदर्द बनकर आते हैं, जबकि उनका अपना हित होता है। वो अपने हितों के लिए देश समाज के विरोधी बन जाते हैं। मोहन भागवत ने गैर कानूनी घोषित किए गए इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर हुई कार्रवाइयों की तरफ इशारा किया और मुस्लिम समाज को सचेत करते हुए कहा, जो कार्रवाइयां चल रही हैं, भोले मन से समाज उसमें फंसे नहीं। आपको बता दें कि बीते दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई और उसके नेताओं की गिरफ्तारी के बाद केंद्र ने संगठन पर 5 साल का बैन ठोक दिया। पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों पर कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से संबंध का आरोप लगा। इस 16 साल पुराने संगठन के खिलाफ 7 राज्यों में छापेमारी के बाद 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। बहरहाल मोहन भागवत ने मुस्लिम समाज और पीएफआई के बारे में जो बातें कही, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही दशहरे के मौके पर मोहन भागवत ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या है, पहले उसको कम करो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये वाक्य पूर्ण सत्य नहीं है। ये बात सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बहुत ज्यादा, लेकिन यही एक बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जैसे एक बोझ के रूप में देखी जा सकती है, वैसे जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया तो एक साधन बनता है, एसेट बनता है। आज अपनी इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो जैसे उसका वर्णन बोझ के रूप में हो सकता है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। 57 करोड़ युवाओं की संख्या किसी दुनिया के देश में नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी बूढ़ा हो चुका है, हम जवान रहने वाले 30 साल तक। कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं, जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी यह होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी? समाज स्वीकार करता है, अगर लाभ देने वाली बात है, स्वार्थ की बात है, समाज सहर्ष स्वीकार करता है, उसको लिए समझाना नहीं पड़ता। लाभ दिखता है या 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बच्चों को मिलने वाला है, ये अगर पक्का है, समाज उसको स्वीकार करता है। लेकिन जहां देश के लिए छोड़ना पड़ता है, हमको नहीं मिलेगा किसी और को मिलेगा, जलना बंद करके देना पड़ता है, वहां समाज में सहयोग दिखता है कि प्रतिरोध दिखता है? सवाल बात है। जो ऐसा त्याग करना पड़ता है, जो ऐसी तपस्या करनी पड़ती है, उसको भी समाज स्वीकार करे। इसलिए स्व की जागृति का महत्व है।